बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गजाला नौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में भारत के हवाले से शाया होने वाली खबर, जिसमें ये कहा गया है कि भारत ने अपनी 73 साला जो जंगी बयानिया है उसको तब्दील करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी पॉलिसी के तहत भारत ने चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर फौजियों की तादाद भी बढ़ा दी है। ये बताया गया है अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की जानिब से कि इस वक्त जो मज़ीद 50,000 ट्रूप्स हैं भारत की जानिब से वो डिप्लॉय किए गए हैं। और उसके बाद अब चीनी सरहद पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर भारतीय फौजियों की कुल तादाद 2 लाख तक हो गई है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा है। यह आपको बताऊंगी कि इस सारी खबर के हवाले से जो चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है और इसके साथ चीन ने बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया है कि जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जनरल बिपिन रावत की नींदें हराम हो गई हैं। सबसे पहले आपको ब्लूमबर्ग की उस खबर का हवाला दे दूं जिसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तानी सरहद पर तैनात भारतीय फ़ौज में वाज़ेह कमी हुई है। लद्दाख में चीनी सरहद पे 50,000 इजाफी फ़ौजी तैनात किए गए हैं और इसमें से 20,000 फ़ौजी वो हैं जो कि इससे कबल पाकिस्तान के साथ सरहद पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। 50,000 फ़ौजी तैनात करने के बाद अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय फ़ौजियों की तादाद 2 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, जबकि दोनों ममालिक के माबैन एक तसादुम हुआ था लद्दाख के मकाम पर, उससे 40% ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि भारतीय फैसला साजों को ये तय करने में कि उनका जो स्ट्रेटेजिक दुश्मन है वो चीन है, उनको ये तय करने में 73 साल लगे हैं। और अब पॉलिसी में इस तब्दीली के बाद जो मोदी सरकार है उसने अपनी तवज्जो पाकिस्तान से हटाकर अपनी तमाम तर तवज्जो चीन के साथ लड़ाई पर मरकूज़ कर ली है। ये कहना था ब्लूमबर्ग का। और उसके बाद मैं आपको चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का भी इस हवाले से रिस्पॉन्स बताती चलूँ। ये चीनी अखबार है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। उन्होंने जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उस हवाले से बताया है कि ऑन मंडे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन योंग वेनबिन सेड द बॉर्डर सिचुएशन वाज जनरली स्टेबल एंड द टू साइड्स वर रिजॉल्विंग द इश्यूज थ्रू टॉक इन वेल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज फ्रेश डिप्लॉयमेंट। योंग सेड द वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ द टू countries should be aiming at cooling the situation and promoting mutual trust, not the reverse। तो जी ये जो चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं योंग वेनबिन, इन्होंने ये कहा है कि दोनों ममालिक के माबैन ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ था कि अब जो मामलात हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे और ये मामलात बातचीत के ज़रिए कंट्रोल किए जाएंगे। इंडिया की फ्रेश डिप्लॉयमेंट के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो अल्फाज और फिर जो अमल है वो सेम होना चाहिए ताकि जो सिचुएशन है वो इससे बदतर ना हो और दोनों ममालिक के माबैन जो मामलात हैं वो बातचीत के ज़रिए और ठंडे तरीके से हल हो सकें। ये कहना था योंग वेनबिन का, जिन्होंने एक मंडे के रोज़ एक मीडिया से बातचीत चीनी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा। मैं आपको ये भी यहाँ पर बताती चलूँ कि भारत की जानिब से ये मूवमेंट उस वक्त की गई जब इससे कबल जुमे के रोज़ दोनों ममालिक के जो वजारत ख़ारजा है उनके आला हुकाम के माबैन बातचीत हुई थी। और उस बातचीत के बाद दोनों ममालिक के मीडिया ने ये कहा था कि दोनों ममालिक यानी कि चीन और भारत ने ये इत्तफ़ाक़ राय किया है कि सरहद पर मौजूद जो मामलात हैं जो भी तनाज़ात हैं उनको बातचीत के ज़रिए मुज़ाकरात की मेज़ पर हल किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भारत की जानिब से अचानक ये मूवमेंट की गई। उनके जो उनके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा हैं वो पहुँचे
पहुँचे चाइना की सरहद पर, और उनके साथ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ, जो भारतीय आर्मी चीफ हैं, वो भी मौजूद थे। और इसके साथ ही वहाँ पर ये बताया गया कि भारत ने अचानक 50,000 जो भारतीय ट्रूप्स हैं उनमें इजाफा कर दिए है, और ये तादाद अब 2 लाख तक पहुँचा दी है। इसके साथ चीन ने, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान तो दिया गया, ताहम चीन इस मामले पर खामोश नहीं बैठा, और चीन की जानिब से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन ने जो 2 S-400 हैं वो 2 स्क्वाड्रन्स तैनात कर दिए हैं। S-400 जो है वो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये बताया जा रहा है कि चीन ने जो उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो उनकी हुटान एयर बेस है वहाँ पर, और जो निंगची एयर बेस है वहाँ पर S-400 के 2 स्क्वाड्रन्स तैनात कर दिए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन की जानिब से S-400 की डिप्लॉयमेंट के बाद वहाँ पर भारत भी अपने जो राफेल हैं, जो उन्होंने 23 राफेल लेने में जो अब तक कामयाब हुआ है रूस से, वो वहाँ पर पहुँचा दिए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि जो S-400 है वो एक जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, और राफेल किसी भी तरह इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ममालिक यानी कि चीन और भारत एक दफ़ा फिर आमने सामने आ चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद गुज़िश्ता साल की तरह दोनों ममालिक एक दफ़ा फिर तसादम करेंगे, दोनों ममालिक के माबैन एक दफ़ा फिर तसादम होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों ममालिक के माबैन अगर एक दफ़ा फिर यह तसादम होता है तो ये किस नौयत का होगा? क्या ये उस नौयत का होगा जो कि जैसा कि गुज़िश्ता साल भारत और चीन के माबैन लद्दाख के मकाम पर हुआ था, जिसमें कि 20 भारतीय फ़ौजी और 4 चाइना के फ़ौजी, जो 4 चीनी फ़ौजी हैं वो हलाक हो गए थे, या इस दफ़ा इसकी नौयत तब्दील होगी? अगर दोनों ममालिक के माबैन ये तसादुम होता है तो उसमें हमसाया ममालिक का क्या किरदार होगा? हमसाया ममालिक उससे कितने मुतासिर होंगे? और दोनों ममालिक के माबैन ये तसादुम किस कदर शदीद नौयत का होगा? क्योंकि दोनों ममालिक की जानिब से ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। न सिर्फ ये कि फ़ौजी बढ़ाए जा रहे हैं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है, बल्कि वहाँ पर जो उनके एयर जेट्स हैं वो आ रहे हैं, स्क्वाड्रन्स जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। तो लग ये रहा है कि दोनों ममालिक के माबैन किसी भी वक्त तसादुम की सूरत हाल हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।